बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट और हमारा साल का ये पहला प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आप सबको ईसवीं साल की मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। आपने साल अच्छा गुजरे, आपका 2025 भी बहुत अच्छा गुजरे। पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ की मैं दरख्वास्त करूँगा। पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चाहे खेलों के हालात हों चाहे मुल्की हालात हों। हम तो खेल पे बात करते हैं तो आज भी खेल पर बात होगी। 2024 का ज़रा सा डिटेल अहाता हम करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ एक फॉर्मर टेस्ट प्लेयर भी होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आई थी इस साल, उस पर बात होगी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान ने जो किया वो सब बात होगी। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग से 3 मज़ीद खिलाड़ी जुड़ गए हैं और काफ़ी बड़े नाम हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सब बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट से मैं मुलाकात कर लूँ। इनसे रोज़ ही मिलता हूँ मैं, लेकिन आज फिर मिलते हैं। तनवीर अहमद साहब बड़ा खूबसूरत रंग ये पहने हुए हैं, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रंग, खैर मैं आपसे क्या पूछूं, क्या रंग पहना है, ये कलर क्या है? ये पता नहीं अब क्या कलर है, कोई अच्छा ही कलर लग रहा है मुझे। अच्छा यार मतलब पहन के आ गया। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग मेरे होस्ट को अच्छा लग रहा है, तो फिर होस्ट को अच्छा लग रहा है, तो फिर किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपको अच्छा लग रहा है तो बस अच्छा लग रहा है यार। ये क्या बात की मतलब आपको जब अच्छे लग रहे हैं मेरे कपड़े, तो फिर आप शो भी बड़ा खुशी खुशी तरीके से करेंगे ना। और ये पहला शो मुझे लगा है कि जिसपे आप बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि मतलब नए साल का पहला दिन हमारा शो, आप खुश मेरी वजह से, तो इससे अच्छी बात तनवीर अहमद ने एक रेवोल्यूशनरी चेंज तनवीर में आ गया कि ये दूसरों के कहने पे खुश हो जाते हैं। ये अच्छी इस बात बात है। पे चलें जी, सिर्फ इस बात पे पिच साइड की जानिब चलते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। तो पिच साइड में हम बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर, दुनिया भर की टीम्स जो खेलती हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। तो पाकिस्तान का 2024 कैसा रहा वो हम कल भी अहाता उसका कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 7 टेस्ट मैच खेले, 9 वनडे मैच खेले, 27 T20 मैच खेले। तो पाकिस्तान की वनडे में परफॉर्मेंस तो शानदार थी। ये आपके सामने स्क्रीन पर कार्ड भी है तनवीर। वनडे में परफॉर्मेंस शानदार। टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस, टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट जीता सिर्फ पाकिस्तान, और उसके अलावा 9 मैचेस खेले पाकिस्तान ने ओडीआई में। आई थिंक जो पाकिस्तान की जो वनडे की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। और आई थिंक ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो अवे हुए हैं, और उसमें जो मैचेस जीतना मेरे ख्याल में, और जिस तरह हम अपनी पाकिस्तान टीम की बात करते हैं कि हमारे पास वो टैलेंट, हमारे पास वो प्लेयर्स, वो बॉलर्स वो नहीं नज़र आते। इस परफॉर्मेंस, ओडीआई की परफॉर्मेंस को देख के अवे इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। इसका मतलब ये है कि हम अच्छी सी अच्छी टीम को बाहर जाके हम हरा सकते हैं। तो फिर हम सवाल ये होता है कि जो वीक टीम होती है उसके अगेंस्ट हम ऐसी उन जैसी क्रिकेट क्यों खेलने लग जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत अरसे से हो रहा है ना। बिल्कुल, ये बहुत अरसे से हो रहा है। 99 में बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा, 2007 में आयरलैंड से हारा, तो वो टीम्स बिल्कुल नई थी। 99 आपके वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश, उस वक्त बांग्लादेश की टीम इतनी बड़ी नहीं थी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का तो ये खासा रहा है। नहीं देखिए, उस टाइम की अगर आप बात करते हैं तो उस टाइम एक आध दफ़ा ही हुआ है मेरे ख्याल, बार बार ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन अब कुछ अरसे से, 8-10 साल से कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि हम आयरलैंड से भी हार जाते हैं, हम यूएसए से भी हार जाते हैं, हम बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। कुछ टीम्स मैंने आपको 3-4 टीम्स बताई थी कि ये टीमें ऐसी हैं कि इनके अगेंस्ट तो पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी चाहिए। चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2026 हो, कोई भी साल हो, हमें इनको पास भी नहीं लगने देना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह भी हमने 2024 ओडीआई की हमने बात की, जो परफॉर्मेंसेस जो बाहर जाके खेले और जीते, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम छोटी टीम्स को अपने पास ना लगने देना। अगर हम अच्छी टीम्स को हम हराते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, हम साउथ अफ्रीका को जब हराते हैं, तो फिर ये चीज़ें, ये टीम हमारे पास नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। आज भी मैं टीवी पे देख रहा था, एक इंडिया से ताल्लुक़ रखता है क्रिकेटर जो इरफान पठान, वो भी टीवी पे यही कह रहा। उधर भी 2024 की बात हो रही थी, उसने भी यही बात बोली कि पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तो किसी टीम से भी हार सकता है, किसी भी टीम से हार सकता है पाकिस्तान। ठीक है, तो वो मुझे बड़ी लगती है ये बात। नहीं, ये बात तो लगनी भी चाहिए। ये चाहे इरफान पठान बोले, चाहे रिकी पॉन्टिंग बोले, चाहे इंग्लैंड का कोई प्लेयर बोले, कोई भी बोले, मुझे लगती है बात कि यार पाकिस्तान की टीम इतनी गई गुजरी नहीं है कि हम छोटी छोटी टीमों से हम हार जाते हैं। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि नया साल आया है, चीज़ों को बेहतर करना है,
नया साल आया है, 2025 आया है, इसमें चीज़ों को बेहतर करें। बेहतर करेंगे, क्योंकि लेकिन 25 क्योंकि 2025 का जो एंड अभी ख़त्म हुआ है, इसमें हम जो भी चेंजिंग्स हुई हैं टीम में, कप्तान चेंज हुआ, कोचिस जो कोच चेंज हुए या टीम चेंज हुई, जो बैलेंस हम लेके आए, स्पिनर्स के हिसाब से बात करें, बैटिंग के हिसाब से बात करें, ओपनर्स के हिसाब से हम बात करें, मिडल के, भाई सारे तो कहीं ना लड़कों कहीं चेंजिंग्स हुई हैं। उसकी वजह से हमें लगता है कि शायद अब 2025 हमें कुछ बेहतर नजर आए, लेकिन ये एक ही सूरत में नजर आ सकता है, कंसिस्टेंट बेसिस पे एक ही चीज चल रही हो, एक ही चीज से मतलब क्या है? एक ही टीम कोच भी इंतजाम चल में, रहा हो, हाँ, कप्तान ये भी बात, चल रहा ये हो, बात। टीम भी चल रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कोच भी चेंज हो जाए, फिर कप्तान चेंज हो जाए, फिर टीम चेंज हो जाए। मतलब कितने अरसे से रोहित शर्मा कप्तान है, कितने अरसे से पैट कमिंस बिल्कुल, कप्तान है, ऐसी कितने टीम अरसे से बनती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कप्तान है। क्योंकि अगर ऐसे ही बनते क्योंकि हैं। जब आपकी टीम जीतने शुरू करती है ना किसी भी फॉर्मेट में, उस चीज को यहाँ बिठा लो आपने कि इस टीम से हम जीते हैं, तो ये प्लेयर थे, अब इन्हीं को लेके चलना यही ज़्यादा था। मैनेजमेंट आपके ख्याल में, आकिब जावेद, अजहर महमूद, शाहिद असलम, यही सारे मैनेजमेंट आपको ठीक लगती है? देखिए, मैं हेड कोच की स्पेशली बात कर रहा हूँ। हेड कोच अगर आप समझते हैं कि उसके होते हुए टीम अच्छी चल रही है, उसको आप कंटिन्यू करें। बाकी जिस तरह आपने अजहर महमूद की बात की, देखिए मेरी कोई उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं एक सिस्टम के तहत अपना जो मेरा ओपिनियन है मैं उस पर बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते उनको पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं आना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। इस पे बहुत लोग बुरा मनाते हैं मेरी बातों को, यार इसको पता नहीं क्या तकलीफ़ है। भाई मुझे आप लोगों से तकलीफ़ नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ। देखो ओपिनियन क्यों लोग देते हैं, इसीलिए देते हैं ना कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं ये काम करता। तो मेरा नहीं, उस ओपिनियन जगह तो आपने तो जाना नहीं है, नहीं, वो तो मैंने आपने जाना तो नहीं है ना। अब जाना नहीं है तो आपका ओपिनियन का क्या फायदा? मैं यहाँ बैठ के तो दे सकता हूँ ना, यहाँ भी आप मेरे मुंह पे जिप लगा देंगे। यहाँ पे जिप तो लगा दूंगा, लेकिन फिर सवाल यहाँ बैठ करने के का तो मैं मौका बात भी कर दें। सकता हूँ ना। क्योंकि अभी पाकिस्तान की कोचिंग तो स्टाफ में reason तमाम ही कोचेस सिवाय अजहर महमूद के लोकल हैं। शाहिद असलम हो, मोहम्मद मसरूर हो। देखिए लोकल का, अब मेरी बात समझे, लोकल का मतलब ये नहीं होता कि बेतुका लाके बेतुका कौन आया यार? बेतुका तो शाहिद असलम कब से है टीम के शाहिद साथ? असलम टीम के साथ पहली मरतबा बैटिंग कोच बने भाई। सुने तो सही ना, वो तो मैं भी देखता रहा हूँ ना, थ्रो कराते थे वो, बस थ्रो के अलावा उनको कोई थ्रो काम नहीं डाउन था। वो करने का एक्सपर्ट है मेरा भाई। सिर्फ वो कहने का क्वालिफाई नहीं, एक नहीं, सेकंड यहाँ पे थ्रो तो कोई भी कर ले, थ्रो तो कोई भी कर ले। नहीं करता थ्रो, नहीं क्यों? इंडिया की टीम में जो थ्रोअर है ना उनका, उसका नाम देखिए मालूम सर मेरी बात सुने, लेकिन कोहली की अब मेरी बात सुन लो, सुने। नहीं, मैं आपकी बात यहाँ सुनूंगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनूंगा? नहीं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के किसी भी कोच को आप ये बोलो ना कि आपको थ्रोए के लिए रखा जाएगा, आप जाएंगे, वो पहली फुर्सत में बोलेगा मैं जाऊंगा, आपका ख्याल है ना, मैं जाऊंगा, के लिए रखा है वो तो थ्रोए के, यार मैं तो देखता रहा हूं, मैं तो देखता रहा हूं टाइम में वो गए थे, सुने, हफीज के टाइम अच्छा में मुझे वो एक बात गए थे। बताएं, देख वो बहुत अरसे से शाहिद असलम, ठीक ना, क्यों है शाहिद असलम इतने अरसे से? मैं बताता हूं यार, जब मुझे से मौका एकेडमी देना। बनी जब से एकेडमी बनी उस बंदे को एकेडमी में होना चाहिए था जी। लेवल 3 कोच है, लेवल 4 कोच है, सुने ना, मैं वो बहुत पाकिस्तान का काबिल तरीन उस टाइम कोच की है, बात कर रहा हूं, तमाम कोचेस का हेड है। बात सुने, शाहिद असलम हाँ तो छोटा हेड है आदमी नहीं है। हाँ तो जो हेड होता है तो उसको क्या एकेडमी में होना चाहिए, नहीं, पाकिस्तान टीम के वो साथ लगा होना कहाँ पे- चाहिए? वो ये मुझे तो- बता देना, ये मुझे बता दे। तो ये तो जो आपका हेड होता फॉर्मूला है है वो ना, कहाँ होना चाहिए? ये आपका फॉर्मूला है क्या कि मतलब? हेड को वहां होना चाहिए। हेड को वहां होना चाहिए, उसने हेड भी किया है, हेड को वहां होना उसने चाहिए, women- हेड को पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। आपकी ये मर्जी है ना, आपकी सोच है ना, आपकी ये मर्जी मेरी है ना, सोच नहीं है, आपकी मर्जी है गलत ना। है, जो चीज गलत है वो गलत सबसे है। काबिल कोच सुने, है, जो आप देख गलत है वो गलत, मैंने कह दिया, मेरा अपना ओपिनियन था। मेरा opinion दूसरी अपना। चीज ये, मैं ये कहता हूं कि बाहर के लोग नहीं होने चाहिए। आप उन लोगों को पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आए या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लेके आए जो यहां पे 15-15, 20-20 साल से कोचिंग में काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को लेके आऊंगा, उनका हक नहीं है क्या? और डोमेस्टिक में लोग नहीं है जिन्होंने लेवल 3, लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज किए होंगे? बहुत होंगे, क्यों नहीं होंगे? 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका हक नहीं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके बैटिंग कोच बने, बॉलिंग कोच बने, सब कुछ बने? नहीं हो बॉलिंग सकता। कोच उमर रशीद बने थे ना, उमर रशीद थे ना बॉलिंग। नहीं तो फिर आपके पास अभी देखिए, आजकल नहीं है, लेकिन आपके पास पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इस टाइम जहूर इलाही सबसे प्रॉपर तगड़ा प्लेयर, ठीक है, रह चुके हैं वो डोमेस्टिक। किस टीम के कोच हैं? सुने, जहूर इलाही किस टीम के कोच? नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है। बावलपुर के साथ भी कोच चुके हैं, मुल्तान के साथ भी कर चुके हैं, सब जगह वो कुछ ना कुछ कर चुके हैं वो, ठीक है। फर्स्ट क्लास का फाइनल खेलेगी सियालकोट। जी बिल्कुल, कब खेलेगी वो बता दूंगा ये, अभी जो डेट आएगी, डेट आ चुकी है, आपसे ज्यादा मुझे पता है। कब होगा फाइनल? जब भी होगा मुझे पता है, मुझे पता है उनकी टीम फाइनल में, मुझे सब पता है। और दूसरी बात ये, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके पास पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, पाकिस्तान वो बंदा खेला हुआ,
उस बंदे से तो आपके बड़े बड़े नाम भागते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो यार देखो सुने, देखो मेरा भाई, सिर्फ कहने देखो का मकसद भैया, पता क्या है? मेरा कहने का एक मकसद चीज को आप जहन में हम बिठा सिर्फ लें। देखते हैं ओ जी वड्डा प्लेयर पाकिस्तान टीम दा, एनू पाकिस्तान टीम दा बैटिंग कोच बना दो, इसको एनसीए के अंदर लेके आ जाओ। भाई आपके डोमेस्टिक के अंदर बहुत प्लेयर है, एजाज जूनियर आपके सामने एक बैट्समैन सुन लेना है, यार, वो भी बात भी करने वो भी देना सब कुछ खेले, बात भी क्यों नहीं आ करने दो ना सकते भाई, ऐसे बात लोगों भी पे करने भाई? दो। जो एकेडमी के इंचार्ज हैं वो नदीम खान साहब हैं, उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, सही है। नदीम खान ने इतने टेस्ट मैच खेले ना। हाँ, खेले। इसके अलावा जो खुर्रम नियाजी साहब है डोमेस्टिक के इंचार्ज हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले सिर्फ। हाँ, तो वो भी इतने बड़ा नाम तो नहीं है वो। उसके अलावा जहूर इलाही, उसके अलावा गुलाम अली जो अंडर 19 के साथ भी रहे, सिंध की टीम के साथ रहे, और आजकल वो यंग टीम के साथ है, अंडर 19 के साथ आजकल है। तो भाई ये लगे नहीं तो मसरूर, ये मोहम्मद अच्छा मसरूर, सुने मेरी बात मोहम्मद सुने ना, मसरूर मेरी ये level जिन 3 जिन कोच है, वो अच्छा टीम मेरी का बात fielding सुन कोच लेना, है। तो सबको मेरी लगे बात हुए सुन हैं लेना यार। सर, मेरी बात सुने। ये जितने प्लेयरों के आप नाम ले रहे हो, इसके अलावा और भी बेताशा प्लेयर बहुत हैं। ठीक हर है, टीम के जिन साथ प्लेयरों कोई के ना कोई आप लगा हुआ है। नाम ले रहे हो, जिन प्लेयरों के मैं आप और भी नाम ले सकता हूं, मैं और भी नाम ले सकता हूं। कौन? ताहिर खान लगा हुआ है, कराची रीजन यार का मेरी head है, मेरी बात सुने, 103 फर्स्ट क्लास मेरी खेले बात उसने। सुने, मेरी बात और सुने, कहां से मेरी लाऊं बात नाम? सुने। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, एक तो चलो जो पाकिस्तान खेले हुए, उन लोगों की कहना सुनो क्या ना, चाहते मेरी हैं बात आप? उन कहना क्या लोगों की चाह रहे हैं बात आप? कर रहा हूं कि इन लोगों को ऊपर लेके आया करें। ये नहीं आगे ऊपर बड़ा भाई। प्लेयर उसको हर जगह पे नहीं, लाके बड़ा रखे। प्लेयर कोई आपके नहीं है। डोमेस्टिक में भी बहुत पाकिस्तान प्लेयर है, के- पाकिस्तान खेले में लाए पाकिस्तान उनको के ऊपर, किसी सीधी अब बात है। सुन लो, नहीं सीधी बात सुन हाँ, लो। ये सिर्फ सुन लो पाकिस्तान भाई, टीम सुन सुपरस्टारों लो, के लिए नहीं सुन है, लो, सिर्फ सुन लो। नेशनल क्रिकेट बड़ा एकेडमी प्लेयर- सुपरस्टारों के लिए बड़ा नहीं है प्लेयर भाई। सिवाय ये मिसबाह उन के। सुपरस्टारों के लिए नहीं है। सिवाय आपका मिसबाह सारा जो कप्तान जिसने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की वो हुई है, यार ऐसा नहीं हो रहा भाई। एक सुने ये एक आपकी मिनट, ख्याल है सर, जिसने ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान टीम की Domestic कप्तानी cricket की में हुई है, सारे- जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, वो आपको हर जगह नजर आता है। कम क्रिकेट खेलने वाला कहां नजर आता है? बताएं तो सही जरा मुझे। बता दें डोमेस्टिक कहाँ में है? कौन है, मुझे बताओ कौन है। तो आपने जिनके नाम लिए वो नहीं है, वो खेल रहे हैं, वो डोमेस्टिक के कोचेज हैं भाई। किधर नाम आपका? जफर सुने, इकबाल भी है। आपकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक यार, क्रिकेट आपने सुनना ही का नहीं है। सबसे तगड़ा प्लेयर, बॉलर, फास्ट बॉलर, जिससे दुनिया घबराती थी, पर डोमेस्टिक के फजले अकबर, वो कहां है? नजर आता है? सुन लेना, अब आप बोलने ठीक देंगे, है, शाहिद बोलने नजीर, दोगे? शाहिद नजीर जो जबरदस्त बॉलिंग करता था, कहां नजर आता है आपको? कहीं आपको कहीं भी नहीं आते। कल आमिर नजीर हमारे साथ फोन पे थे, नजर आए थे? मुझे नींद आ रही नजर आती है कहीं? मुझे बोलने दो ना यार, चुप कर जाओ ना। नजर नहीं आते कहीं? चुप कर जाओ, जवाब देता हूँ ना। ये क्या बात हुई जवाब यार? देता हूँ। अब आप ये ना, खिलाड़ी और कोचिंग अलग अलग चीज़ है। खिलाड़ी होना एक अलग चीज़ है, कोचिंग होना एक अलग चीज़ है। जो कोचिंग में क्वालिफाइड है उसको कोच में आना चाहिए। हाँ, तो और वो हैं डोमेस्टिक है? में पाकिस्तान के मैंने अभी नाम लिए भाई, जहूर इलाही। तो क्यों नहीं जफर ऊपर इकबाल आते? चौधरी, ऊपर सब क्यों नहीं ऊपर आते? हैं भाई, कहाँ सब थे? डोमेस्टिक टीम के। ओ भाई, सियालकोट का हेड कोच है जहूर इलाही नहीं, यार। एनसीए में क्यों नहीं आते? एनसीए में एक ही आदमी आएगा ना कौन यार। आता है एनसीए में? एक आदमी वो आता क्यों है। नहीं आता? नदीम- जो डोमेस्टिक में 15 साल लगाए में, वो क्यों नहीं आता? क्यों नेशनल आएगा? वो क्रिकेट नहीं अकेडमी आना में? चाहिए, उसको क्यों नहीं नहीं आना चाहिए? ना, 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 आना नहीं। चाहिए उसको। खेलना अलग चीज है। क्या मैच मतलब? करना वो क्या अलग गुल्ली चीज है। डंडा खेल रहे हो वहां पे? अंग्रेजी लिख लेता है। नहीं, क्यों नहीं लिख लेता? अंग्रेजी लिख नहीं तो सकता है। बाकी जो आती है, पाकिस्तान खेले बड़े सुपरस्टार, बड़े वो चैंपियन है जिस तरह इंग्लिश के अंदर बिल्कुल है। अब बिल्कुल यार, छोड़ें यार, क्या ये बात तो- कर यार रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब सिर्फ बड़ा खिलाड़ी- प्लेयर आपको हर आप जगह खिलाड़ी नजर हैं आता है? सिर्फ, आप खिलाड़ी हैं तो आप ज्यादती होती है आपका ना, ना, डोमेस्टिक ना, का ये ज्यादती नहीं होती भाई। 15-20 साल से ज्यादती नहीं काम होती, कर रहा है, आप उसको मुझे- आना चाहिए आप एनसीए के मुझे 5 अंदर, प्लेयर्स के उसको नाम आना। बताओ। एक मिनट, इंडियन टीम का हेड कोच के अलावा देखें जो जितने होते हैं, कहीं बड़ा प्लेयर नजर आता है आपको? आपका पाकिस्तान टीम के अंदर हेड कोच बड़ा नाम, बॉलिंग कोच बड़ा नाम, वो बैटिंग कोच बड़ा नाम, सब अच्छा यार, साथ खेले हुए आके आ जाते छोड़ो हैं। यार, रहने दो, हैं? छोड़ो यार, ये ऑस्ट्रेलियन बेकार टीम की बहस है। ऑस्ट्रेलियन टीम का हेड ऐसी कोच बहस देख ले, शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम यार, का हेड कोच देख ले, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ अपने कोई बड़ा हिसाब नाम से नजर करता आता है? बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया नजर का आता है? सिस्टम अलग है। छोड़े ऑस्ट्रेलिया यार, का सिस्टम अलग है, तो इंडिया का सिस्टम सही सिस्टम नहीं अलग है। करना। इंडिया में कितनी डोमेस्टिक टीम खेलती है? यार जितनी भी खेलती हैं, हाँ, पता जितनी ही भी नहीं, खेलती है, पता आपको ही पता है? नहीं। जी, आपको पता है? जी, ठीक है, आपको जी, पता है? जी। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, मुझे नहीं पता। 37 टीम्स खेलती हाँ तो हैं। ठीक है, आपको हाँ, पता है, तो मुझे आप नहीं पता ना। मालूमात तो बात करें। सीधी सी यासिर ये है, हमीद हमारे बात साथ है। सीधी सी है। मेरा यासिर जवाब हमीद मेरा हमारे जवाब नहीं साथ दे रहे है। आप। यासिर हमीद- आपके पास मेरा जवाब ही नहीं है। ना ना ना, दो ना जवाब आप। मैंने सबर आपसे करो, पूछा सबर इंडियन करो, टीम का मेहमान हेड है। कोच बड़ा नाम है, बाकी स्टाफ कितना बड़ा नाम है, ये मुझे बता दो आप। जवाब दो। मैं जवाब दूंगा। मैं कब जवाब देंगे? जवाब दूंगा। अगले हफ्ते जवाब दोगे जवाब आप? दूंगा यार, जवाब दूंगा ना। हाँ, दो सुनोगे जवाब। तो जवाब दूंगा, सुनोगे तो जवाब हाँ, दूंगा। जवाब दूंगा। संजय भाकर है उनका बैटिंग कोच। संजय भाकर का नाम सुना है? ये जाके जरा देख लेना कौन है। नहीं, कहाँ कहाँ खेला है? जब शो खत्म कहाँ करेंगे ना, खेला? फिर जाके नहीं, देख शो लेना नहीं, कौन यही है। बताओ, यही बताओ संजय कौन है? बागड़ क्या बहुत बड़ा नाम है? हाँ, बहुत यही बड़ा नाम है। यही मैं कह रहा तो हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई। में जाके देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सब लगे पाकिस्तान हुए खेले हुए सब लड़के लगे हुए हैं, सब लगे जो हुए इन्होंने यार, कोचिंग की, उनको सब टीम लगे में हुए। होना तो चाहिए। हैं, सारे हैं। कहाँ है आपको? मसरूर कहाँ से नजर पाकिस्तान नहीं खेला? आता। ओ यार, मैं मसरूर कहाँ से पाकिस्तान खेला यार? मसरूर जिस तरह आया, मैं उन्हीं जैसे लोगों की तो बात कर रहा हाँ, हूँ। इनको गुड, पाकिस्तान गुड, टीम में गुड, होना गुड। चाहिए। यासिर- अपने दोस्तों के नाम सबसे पहले यासिर लेते हैं आप। हमीद- यासिर
यासिर हमीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो?
वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया माजरत, भाई। आपको हमने कुछ इंतज़ार कराया। तनवीर साहब थोड़े से सूरत हाल आपने सुन ली। यासिर हमीद हाँ पाकिस्तान जी। के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले और एक कारनामा इनका ऐसा है जो दुनिया में एक ही लॉरेंस रो के बाद ये करने में कामयाब हुए थे कि 2 सेंचुरीज इन अ डेब्यू टेस्ट मैच इन्होंने बनाई थी, 170 रन और उसके अलावा 101 या 2 रन ये बना के आउट हुए थे 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ कराची में। तो यासिर भाई, 2024 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ओडीआई में बहुत अच्छा खेला, टेस्ट मैचेस में 7 में से 2 टेस्ट मैच जीता और T20 में भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। आप 2024 का अगर अहाता करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 2024 को अगर समाप्त करें तो मेरे ख्याल से जो अच्छी चीज हुई है वो एक तो ये है कि मोहम्मद रिजवान को टीम का कप्तान बनाया और वनडे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वनडे में बन गई है। अब मैं समझता हूँ कि अच्छा, बन गई। जो चीज पहले एक नजर आती थी हमें काफी पहले 90s लेट 90s में जब वनडे की टीम होती थी और हम अनबिलीवेबल मैचेस जीते हैं और एक टीम ने कैरेक्टर शो किया वनडे में। तो आई एम वेरी हैप्पी इन दिस रिगार्ड के पाकिस्तान की जो वनडे की टीम है बहुत अच्छी है। पाकिस्तान टीम ने कैरेक्टर शो किया, कप्तान प्रोएक्टिव है वनडे में। टेस्ट की अगर बात करें तो कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। प्लेयर्स की बात करें जो हमें नए प्लेयर्स मिले तो उसमें साइम अयूब हमें एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जबरदस्त, मैं समझता हूँ एक गेम मिला है और वो लड़का जो है काफी इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। वो पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा है बैटिंग में। बॉलिंग में देखें तो स्पिनर जो है इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा डेब्यू था उसका। फिर उसके बाद साजिद का अच्छा कमबैक हुआ। शाहीन अफरीदी ने अपना जो है कमबैक किया, वो रिदम में नजर आए साउथ अफ्रीका में। तो काफी सारी जो है अच्छी चीजें हुई हैं और कुछ कुछ चीजें ये भी हुई हैं कि यार बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना लंबा वो आउट ऑफ फॉर्म होगा। अभी उसके मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी क्रिकेट खत्म है, अभी वो अपनी प्राइम पे है जी। और उसको अपनी जो है अभी चाहिए कि जल्दी फॉर्म में आए पाकिस्तान के लिए और अपने नाम को आगे लेके जाए। नहीं, आप एक्सपीरियंस हैं, आप ओपनिंग भी कर चुके हैं, टॉप ऑर्डर पे आप खेलते हैं। तो बाबर आजम को अगर आप देखें और आप उसका कोई फ्लॉ बताना चाहें अगर, तो आप बता सकते हैं, आप बताइए। नहीं देखिए, मैं क्या उसका फ्लॉ बताऊं। फ्लॉ तो हर बैट्समैन में होते हैं लेकिन क्वालिटीज उसमें ज्यादा है फ्लॉ से। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक फ्लॉ है वो थोड़ा सा बॉग डाउन हो गया है। अपने जो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली मेहनत चाहिए उसे, ठीक है। अपने आप को और भी जो है वो गेम के बारे में सोचे। देखें विकेट पे वो जाता है, ही इज वेरी रिलैक्स, उसके पास बड़ा टाइम है। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां, जिस तरह अभी यहाँ पे ये 50 रन जो इसने किए हैं दूसरी इनिंग में, ये 150 होना चाहिए था उसका। ठीक तो है। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत भी जाता आराम से। देखिए जब डीप पॉइंट का फील्डर खड़ा है, उसे पता है डीप पॉइंट का फील्डर खड़ा है, तो उसने उठा के उधर क्यों मारा। मतलब ये गलतियां जो हैं, खैर गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर आपने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको बहुत फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा फाइट चाहिए। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा उसने अपनी जान थोड़ी ढीली छोड़ दी थी। वहां भी 30-35 करके आउट हो रहा था। तो बैट्समैन को बड़ा टाइट करना पड़ता है अपने आप को। जिस तरह हमने यूनुस खान को देखा है, यूनुस भाई जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म होते थे डोमेस्टिक में आके वो 150-200 करते थे ताकि उनके अंदर से वो चीज खत्म हो जाए जो एक होता है ना इंसान थोड़ा सा विद द फ्लो चलता है कि यार इतना बड़ा नाम बन गया है, तो विद द फ्लो चलना शुरू हो जाता है हवा के साथ। जी तो वो अपने अंदर से वो हवा निकालने के लिए डोमेस्टिक आना पड़ता है। तो जी, डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़ा देना पड़ता है। जी। तो ठीक वो है। रगड़ा जो है मेरे ख्याल से मिस कर रहा है बाबर। ठीक है यासिर, एक बात और बताएं, आपने कहा कि टीम हमारी सेट है वनडे की, तो इसमें अगर इंक्लूजन सब बात कर रहे हैं, फ़खर जमान को होना चाहिए, तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है?
देखिए फखर जमान जो है वो इस वक्त किसी भी टीम की लिमिटेड ओवर्स की ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं पास्ट में, जिस तरह पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में आप देखें यार, उसने 200 कर दिया था, फिर बड़े अच्छे अच्छे मौकों पे वो बड़े क्रंच सिचुएशंस पे बड़ी क्लच परफॉर्मेंसेज देता है। ठीक है, जिस तरह सेमीफाइनल में अगर आपको T20 में याद हो तो वहां पे भी वो जो 50 किया था उसने, मिचेल स्टार्क को जो उसने छक्के मारे थे, वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। ठीक है, तो उसके बाद खैर उसके करियर के शुरू में उसने चैंपियन ट्रॉफी जिताई। ठीक है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, लेकिन आप ऐसे प्लेयर को कभी भी मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो फिट है तो मस्ट बी इंक्लूडेड इन द साइड। चैंपियन ट्रॉफी में अगर वो साइम और वो दोनों आते हैं तो पाकिस्तान की जो बैटिंग का पावर हाउस है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, और पाकिस्तान ये भी चांसेस है कि हर मैच में 350 करे। तो हमारी होम कंडीशंस भी होंगी और बैटिंग तगड़ी है। मिडिल ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को जरूर कंसीडर करना चाहिए। देखिए जहाँ पे आपके 40 पे 4 आउट होंगे ना, तो वहां पे आपको सऊद शकील जैसा प्लेयर चाहिए, ना कि पावर हिटर। तो सऊद शकील जो है आपका वहां पे इंडक्शन होती है उसकी, और वो देखिए इम्प्रोवाइज भी कर सकता है। आपने कामरान गुलाम को देखा, कामरान गुलाम ने कभी ऐसी इनिंग नहीं खेली, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेल गया ये इनिंग। तो जब बैट्समैन होता है ना वो गट्सी होता है, वो कहीं पे भी आपको इस तरह की इनिंग खेल के दे सकता है। वेयर एज पावर हिटर्स जो है वो एक मैच में करेंगे और फिर 4 मैच में हम सोचते रहेंगे यार वो आएंगे करेंगे। ठीक है, यासिर आपसे सवाल करेंगे, तनवीर अहमद यासिर, मेरा सवाल ये है कि अब जिस तरह आप हमेशा एज अ ओपनर खेलते रहे और नए बॉल के साथ आप खेलते रहे, अगर आपकी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म आप चल रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज़, ये दूसरा जिस तरीके से बाबर आजम आउट हो रहा है या विराट कोहली आउट हो रहा है, अगर इस तरीके से आप भी आउट हो रहे हैं और आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, नया बॉल भी खेलना है, रन्स भी करने हैं, क्या ये चीज़ें सिर्फ नेट्स पे या मैच पे जाके ठीक होती हैं, या ग्राउंड से हट के बाहर भी आप जाके कुछ ना कुछ ऐसी इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, या मेंटली रिलैक्स देते हैं, या ग्राउंड से दूर हो जाते हैं, ये क्रिकेट से दूर होते हैं? क्या ऐसी चीज़ें जब आप अगर करते हैं तो ये इन चीज़ों से आप वापस आते हैं? फिर देखिए क्रिकेट से दूर होना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अपनी बेस जो है, बेसिक का पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ पे आप रन करके आपको कॉन्फिडेंस मिला था शुरू में। ठीक है, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, चाहे वो T20 टूर्नामेंट हो, चाहे कोई एक ऐसा टूर्नामेंट होता है ना तनवीर, जहाँ पे बंदा परफॉर्म करता है और बंदा अलग से फील करता है अपने आप को कि यार अब मुझ में जो है, अब मुझ में सलाहियत आ गई है, या अब मैं जो है प्लेयर बन गया हूँ थोड़ा बहुत। एक होती है फीलिंग्स होती है, तो फीलिंग्स इसके लिए यासिर को डिफरेंट सी कोई स्किल्स भी करनी पड़ती हैं, ट्राई आउट करनी पड़ती हैं, या नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल स्किल्स, देखें स्किल्स बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने करियर में कुछ चीजों पे वर्क करता तो शायद मैं अपनी क्रिकेट को डबल ट्रिपल कर लेता। तो आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर माय फेलियर्स। ठीक है, तो ये एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेयर की अपनी जॉब है कि उसने किस तरह अपने आप को उस प्रेशर सिचुएशन से निकालना है। ये एक साइकोलॉजिकल लॉक। आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई यासिर हमीद की। चलें, काफ़ी तफसील से यासिर से बात हुई और उन्होंने एक गलती मानी, और ये मैंने कहीं पढ़ा भी था। यासिर हमीद 25 टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान से, और ये कहते हैं कि अपनी ही गलती, मतलब इनके बारे में यही कहा जाता था कि कंसंट्रेशन लूज़ कर जाते हैं या कोई बात हो जाती है। हाँ, वो थोड़ी सी शायद वो थे तो ओपनर, उसके बाद ये थोड़ा सा तेज खेलने की बहुत ज़्यादा पहले टेस्ट में ये 3रे नंबर पे आया। हाँ, कोशिश करते थे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बहुत अच्छे तगड़े ओपनर्स में से एक ही ओपनर था। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता था यासिर हमीद। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आउट ऑफ फॉर्म फिर आपके जब रन्स नहीं होते तो उसकी वजह से फिर आप टीम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बहुत ज़बरदस्त ये वही हुआ जो बहुत सारे बॉलर्स के साथ भी हुआ है कि बड़ी टीम, बड़े बॉलर्स बने हुए हैं, एक लाइनअप बना हुआ है, यूसुफ और यूनुस दोनों खेलते थे उस वक्त, तो उस वक्त वजह से भी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। मुझे ऐसा गलत बात कर रहे थे क्या? मैं कभी भी गलत बात नहीं करता। मैं ये बात कर रहा हूं कि बहुत से प्लेयर ज़ाया हो गए। ज़ाया किस सेंस में हो गए?
अगर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स थे, उनको पाकिस्तान टीम के लिए मौके नहीं मिल रहे। लेकिन जब मिले उसके बाद जब उनकी फॉर्म नहीं थी डोमेस्टिक में, उसके बाद नहीं आए वापस। हाँ, इस तरह भी आपके प्लेयर ज़ाया हो गए, बहुत प्लेयर आपके ज़ाया हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी आसानी से जो लड़का इतने अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान खेलता है ना, उसको फिर आप इतनी आसानी से ज़ाया मत करो। अच्छा, वो ज़ाया कैसे हो जाते हैं? अगर वो पाकिस्तान से टीम से ड्रॉप हुए तो हमारे पाकिस्तान ए के टूर ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ है तो वो सीधा जाएगा पाकिस्तान ए के टूर्स के ऊपर, नज़रों में रहेगा। टीम से ड्रॉप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलती है ना, आपकी अंडर 13 चलती है, अंडर 16 चलती है, 19 चलती है, फिर डोमेस्टिक चलती है, फिर पाकिस्तान ए चलती है, फिर पाकिस्तान चलती है। इसी तरीके से जिस तरह सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं उसी तरीके से नीचे भी आते हैं हम। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान ए हो गया, डोमेस्टिक हो गया, इस तरह करके। खैर वो डोमेस्टिक बड़ा प्लेयर होता है, डोमेस्टिक से नीचे चलो तो ये नहीं डोमेस्टिक का बहुत तो हो गया। ये बस इस जल्दी तरीके इसको से ना wrap थोड़ा करो। सा अपने कोशिश करें कि प्लेयर ज़ाया मत अच्छे करें। अच्छे प्लेयर्स इंजरी में भी players आए हो गए। 2024 के अच्छे प्लेयर्स आपके पास लिस्ट भी है, देखिए, जो अच्छे प्लेयर्स हैं सारे। और देखिए उन्होंने 2024 में अच्छे प्लेयर्स मतलब तो बहुत सारे प्लेयर्स आए ना। आप ये आगा कह सकते सलमान हैं आया, ओडीआई साइम में अयूब अगर आया। जिनका डेब्यू हुआ, हाँ, जिनका उसमें डेब्यू सुफियान मुकीम है, तैयब ताहिर हैं, अबरार हैं, हसीबुल्ला हैं, फैसल अकरम है, आमिर जमाल, साइम अयूब, इरफान खान। अब ये जितने भी जिन लड़कों के डेब्यू हुए हैं ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ मैं बता इसमें दूं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे तैयब ताहिर की बात करूं, अबरार की बात करूं, ये इन लोगों की बात करूं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खासी जो है वो खेले में। अब सुफियान मुकीम हो गए, ये असीबुल्ला भी खेले में काफ़ी। सुफियान मुकीम ये बिल्कुल एक नए हैं, ये आपके लिए एक ज़बरदस्त एक टैलेंट आया है। तो फैसल अकरम जो है ये नए, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली लेकिन एक एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र आपको ये आते हैं। दूसरे ग्रेट क्रिकेट से आए हैं। तो बिल्कुल इसी देखें, इसी तरीके से आपके मिक्स एंड मैच चलते हैं। हमेशा आप उस लड़के को फेवर देते हैं जो जिसमें एक्सेप्शनल टैलेंट होता है। आप कहते हैं कि इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं। स्पेशली मैं अगर बॉलर की बात करूं, अगर 150 पे तेज़ गेंद करता आप उसको मौका दे देंगे, ठीक है। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो है इसको इनको ये आते हैं तो इनको आप मौका देते हैं। अबरार जो है, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर जिस तरह कहते हैं साहब, इन जैसे बॉलर्स को फ़ौरन मौका दे देते हैं कि शायद ये टीम के लिए कुछ करें। उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट में भी कामरान गुलाम और साइम अयूब दोनों टॉप के प्लेयर्स। साइम अयूब एक्सेप्शनल टैलेंट आपको 2024 में मिला जिसने प्रूव भी किया। कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। और 2024 में मैंने इनका भी नाम लिखा हुआ था, जो मैंने लिस्ट बनाई है जिन चीज़ों में अच्छी अच्छी चीज़ें 2024 में हुई हैं, उसमें कामरान गुलाम जो 100 किया उन्होंने अगेंस्ट जो इंग्लैंड डेब्यू मैच में। आई थिंक एक ज़बरदस्त टैलेंट आपके सामने आया है। उसके बाद T20 की बात करते हैं, जांदाद आपके पास आगा सलमान है, उस्मान खान है, इरफान है, अबरार हैं, हसीबुल्ला है, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी। ये आपके पास जो मतलब ये पूरा T20 कॉम्बिनेशन है। फास्ट बॉलर भी है इसमें, बैट्समैन भी है इसमें, विकेट कीपर भी है हसीबुल्ला की शक्ल में इसमें। देखिए पूरा T20 क्रिकेट में ना मुझे कुछ प्लेयर्स ऐसे, एक दो तीन प्लेयर मुझे कुछ ऐसे नज़र आते हैं, इनको अपनी T20 क्रिकेट पे काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है शायद, अब ये मेरा ओपिनियन है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जांदाद मुझे ऐसा लगता है शायद जल्दी आ गए। इनको थोड़ा सा 1-2 साल इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देना चाहिए था। यंग है, ऐसा नहीं है 1-2 साल अगर इनको दे देंगे इनको बैटिंग करना भूल जाएंगे, बॉलिंग करना भूल जाएंगे। अगर अच्छे हैं तो इनको थोड़ा सा खेलने दें और एक्सपीरियंस लेके आएंगे, मार खा के आएंगे, सीख के आएंगे कैसे बैटिंग करने, कैसी बॉलिंग। T20 का आपने कहा ना, आगा सलमान की बात करता हूँ, सलमान, मुझे first class ऐसा खेला लगता है कि T20 में आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि चलो अच्छी बातें करो। अभी साल का आगाज है, मतलब साल का अच्छा आगाज है, वो player। अच्छी बातें वाला हो अच्छा, रहा। हाँ। फिर उसके बाद तो करो ना, अच्छी बातें करो यार, उस्मान अच्छी खान जो बातें है, करो। उस्मान खान, उनको थोड़ा सा अपनी चीजें बेहतर उस्मान खान करने ने की जल्दी की, उनका फैसला था, चीजें बेहतर करने की जरूरत है। अच्छी बातें आप बताएं ना यार। देखिए अच्छी अच्छी बातें जो, बल्कि ब्रेक पे चला जाऊं, पहले ले ब्रेक लेंगे ले सर, ब्रेक ले ये अच्छी बातें तनवीर के मुंह से आप सुनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, और शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। तनवीर अच्छी बातें करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो तनवीर को पसंद भी है, फिर आप शॉक्ड हो गए। चलें, लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के 2024 में उभरते हुए खिलाड़ियों पर जिनको मौका दिया गया। तनवीर आपसे एक लिस्ट शेयर करेंगे जो उन्होंने बनाई है। देखिए 2024 में जो चीज़ें अच्छी हुई वो मैं, जिससे हमने साइम की बात कर ली, ये टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त आया, कामरान गुलाम की बात की, सुफियान मुकीम है, सुफियान मुकीम की, बाकी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं ना। ये इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरह साजिद खान ने या नुमान अली ने जो परफॉर्मेंस दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने परफॉर्मेंस दी। ये 2024 में शान मसूद की कप्तानी में जीते गए। फिर हाइब्रिड का जो सिलसिला हुआ 2024 हाइब्रिड का सिलसिला तो अलग है, वो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी हुई। फिर ओडीआई जिसने रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जीते, आप साउथ अफ्रीका से जीते, अब्बास ने अभी जो 6 आउट किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी। फिर उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपग्रेड किया गया ग्राउंड्स वगैरह को, ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 2024 में ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत अच्छी हुई हैं। और अगर मैं वो बताऊं कि जो बहुत बुरी चीज़ें हुई, जिस तरह यूएसए से हम हार गए वर्ल्ड कप में, ये बहुत बुरा हुआ। बांग्लादेश से हम हारे, पहले राउंड में वर्ल्ड कप के बाहर हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चीज़ें ये अफसोसनाक, मुझे तो अफसोस हुआ बहुत। बांग्लादेश से हारे, ये बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद ये 2024 में ये जो गिलेस्पी ने छोड़ा, फिर गैरी क्रिस्टियन ने छोड़ा, ये चीज़ें ठीक मुझे नहीं लगती हुई। फिर इंग्लैंड ने जिस तरह हमें टेस्ट मैच में हमें जो 800 रन कर दिए, रिकॉर्ड बना दिए, पता नहीं विकेट बनाओगे मतलब यानी ऐसे रिकॉर्ड बना दिए वो पता नहीं टूटेंगे भी नहीं, इतना बुरा मारा हमें। फिर उसके बाद पाकिस्तान से हट के मैं एक इंडिया की बात कर लूँ 2024 में, जो कि बहुत बुरा हुआ। न्यूजीलैंड ने जो वाइट वॉश किया, उनको टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हराई। फ़खर ज़मान की मैं बात कर लूँ कि फ़खर ज़मान के साथ ही मुझे ऐसा लगता है 2024 में उसके साथ ट्रीट सही नहीं किया गया, जो मुझे ऐसा लगता है। 2024 में सुन, ये पूरा तो करने 3 रह गए। 2024 में बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा है कि नॉमिनेट हुआ हो T20 उसके लिए, आईसीसी के लिए। आयरलैंड के साथ जो हारे एक आध मैच जो सीरीज़ हुई थी, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी और कुछ बुरी लगी। इसमें अगर कुछ मिस कर गए हो तो वो मुझे नहीं, वो फ़खर ज़मान को आपने बिला वजह छेड़ा, वो मौजूद नहीं है हमारा, लेकिन फ़खर पे कितनी बात करें। 2000 देखिए, अब सुने 2024 का इतना बड़ा इतना बड़ा कहना कि उसको फ़खर के साथ ज़्यादती नहीं, हुई, मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादती है। देखिए उसकी वजह जो मैं समझता हूँ, वजह ये है कि था एक तो 2024 में, दूसरा ये कि उसकी ट्वीट, उसकी मीटिंग, उसकी ये चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा आई थिंक उसके अगेंस्ट, जो मुझे ऐसा लगता है गए हैं। वो जाना नहीं चाहिए था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये इतनी तो बड़ी आप चीज़ कह रहे नहीं हैं ना थी। कि ट्वीट पर एक्शन हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है। फ़खर ज़मान ने तो आके बताया कि मेरे घुटने में तकलीफ है, वो कौन सी बीमारी है, मालूम नहीं, हाइपोथर्मिया। अच्छा, एक चीज़ और हमारे लोगों को प्लीज़ समझने की ज़रूरत है यार। आपके जो टीम के जो ऐसे प्लेयर हैं ना जो बहुत अरसा खेल चुके हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा ट्रीट करने का तरीक़ेकार आपका डिफरेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा जूनियर को ठुडे मार के साइड पे करो तरीक़ेकार, ये नहीं। उनको ट्रीट करने का तरीक़ेकार होना चाहिए, क्योंकि उनकी रेपुटेशन होती है, बहुत अरसे खेलते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 साल से खेल रहे होते हैं। थोड़ा सा उनको बिठा के, हमारा यही मसला, बिठा के बात करके क्लियर करके हर चीज़, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना वो सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप बैठ के आपस में चीज़ों को डन नहीं करेंगे तो फिर सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी बातें अपनी तरफ से सब कुछ सही थोड़ी होता है। अपनी तरफ से अंदाजे लगा के बात होती है, फिर वो प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर जाता है, प्लेयर भी कहता है यार ऐसी बात हुई नहीं हुई, क्रिकेट बोर्ड पे भी प्रेशर जाता है, डिफरेंट फिर बातें होती हैं, वो सही नहीं होती है। इसमें देखें, इसमें हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं, ख़त्म कर रहा हूँ इस बात को मैं, कि क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि फ़खर ज़मान की जो भी फिटनेस का इशू था उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड बताता, उसकी रिपोर्ट हमें देता, जिस तरह पहले देता था कि प्लेयर की फिटनेस यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ तक पहुँच गई है। इसकी देखिए अब जिस तरह मैं बाबर की बात करता हूँ, जब उनको पहला टेस्ट मैच खिलाया इंग्लैंड के अगेंस्ट, उनको फिर अगले 2 टेस्ट मैच बिठा दिए, ठीक है। डिफरेंट किस्म की बातें हुई पूरी दुनिया में प्लेयर्स की। कोई कहता है क्यों बिठाया, कोई कहता है इतना बड़ा प्लेयर, कोई कहता है कि ये बेइज्जती हुई, आपने पहला मैच खिला दिए, 2 बिठा दिए। किसी ने बोला नहीं, अगर आपने रेस्ट करवाना था तो आप पूरी सीरीज़ रेस्ट करवाते। ये बाबर की जगह कोई भी ऐसा प्लेयर होता है जिसकी एक वैल्यू थी, उसके लिए बातें होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब जो ज़्यादा क्रिकेट खेला हो उसकी ज़रा वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा खान से बड़ी मिसाल नहीं मिलेगी आपको रिसेंटली। यार मैंने तो 2015 का वर्ल्ड कप की जब टीम अनाउंस हुई ना, तो यूनुस और मैं एक ही जगह बैठे हुए थे। यूनुस वाज शॉक्ड कि मैं इसमें नहीं हूँ। 2015 वर्ल्ड कप की टीम, मैं आपसे यूनुस आप ही गए थे टीम के। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ, मैंने तो हमेशा ही देखा है भाई,
फलाना कप्तान खुश होकर कप्तानी नहीं छोड़ी, उसको टीम से निकाला गया। फलाना प्लेयर अगर रिटायर हुआ है, मुझे मेरे वो क्या कौन सा मैच होता है, क्या बोलते हैं, फेयरवेल मैच मुझे नहीं मिला। शाहिद अफरीदी कोई का कितना कहता है बड़ा मुझे चक्कर यूं नहीं हुआ। मिला। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को खुश होके गया हो, खुश होके कप्तानी भाई छोड़ी अभी हो। टीम सऊदी ने छोड़ा है। तो इसका मतलब, इन चीज़ों का मतलब समझते हैं ना आप क्या है? इन चीज़ों का मतलब होता है आपकी और प्लेयर्स की क्रिकेट बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। ये चीज़ें इस वजह से होती हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन की गुंजाइश है, प्लेयर्स एसोसिएशन बांग्लादेश में है। मैं वर्ल्ड एक कप चीज़ बताऊं, मैं नाम नहीं रेसलिंग में। लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने 4-5 प्लेयरों से बात की थी, अभी की बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी बात है। मैंने 4-5 प्लेयरों से बात की थी और सबको मैंने फ़ोन किए थे। और अगर मैं उनको नाम लेके बोलूँ, वो बोलेंगे हाँ मुझे बोला है इसने। नाम ले दो, 2-3 के तो नाम ले सकते हो। नहीं, जाने दें, छोड़ें। मैंने उन 4-5 प्लेयरों को फ़ोन किया। मैंने बोला मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि जब बड़े प्लेयर बैठे हुए होंगे ना, और अगर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई चीज़ें 19-20 हो रही हैं, तो वो प्लेयर्स आपके उठेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है। और वो सारे जो प्लेयर बैठे होते हैं, फिर वो आपको चीज़ें भी बोर्ड के साथ बैठ के बताते हैं कि यार इस तरह क्रिकेट चीज़ें, ये वो सब कुछ होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक, बिल्कुल लेकिन मुझे आगे से जवाब पता क्या आया था? नहीं, जवाब आया था नहीं। लेकिन मेरे इनसिक्योरिटी पास- आपको पता ना क्या होती है? मैं अगर वड्डा ते दूसरे दिन नाल बह गया तो मेरा ना खत्म हो भाई जाएगा। ये एटीट्यूड हमें अपना भी जी, चेंज ये करने भी की खत्म जरूरत है। करने की जरूरत है। बहुत सारे मामलात में चेंज करने की जरूरत है। अभी मुझे भी थोड़ा सा साइड चेंज करने की जरूरत है, इसलिए ले रहा हूँ ब्रेक। आई सी यू आफ्टरवर्ड्स। जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। अब छोटा सा जल्दी से बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला इस साल के आगाज़ में। उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है, वो कर रहे हैं कोशिश, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी ज़्यादातर। तो ये कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बिल्कुल, और हम काफ़ी इस पे बात भी कर चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से फ़ाइट की है, ये हाइब्रिड का जो सिलसिला अब चल पड़ा है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जीत तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी मुश्किलात थी। हम उनके उधर जाते थे, वो आते नहीं थे, उनकी बातें सुनते थे, वो समझते थे हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, हम नहीं खेलेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ें बहुत नज़र आती थी कि वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा पैसा ना कमा सके, इनके साथ ऐसा कुछ किया जाए कि ये पैसे से दूर हो जाएं। जो उनके हालात हमें नज़र आते थे, लेकिन मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से चेयरमैन साहब ने हैंडल किया है इस चीज़ को। और मैं भी यही चाहता था कि कहीं ना कहीं ऐसा फैसला होना चाहिए जिसमें हम अगर उन सोशल मीडिया में रह के, क्योंकि मेरे ख्याल में बोर्ड के लोगों को या इन लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है शायद कि हम सोशल मीडिया में हमें कितना बुरा भला बोला जाता है। जब इंडिया और पाकिस्तान के मामले में हम ओबियसली ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की बात करते हैं और आप लोग जो गलत करते हैं हम आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसमें हमें कितना बुरा भला बोला जाता है। तो मैं यही समझ रहा था कि कम से कम कोई ऐसा फैसला आए कि हम भी सोशल मीडिया में बैठ के या टीवी चैनल्स में बैठ के हम बात कर सके। भाईजान पता लग गया, बराबरी पे आ गए ना, बराबरी पे आ हम गए, बराबरी पे आ गए तो हैं। ये अब बराबरी पे आए हैं, ये बराबरी पे आ गए हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है, मैं आगे आने वाले भी चेयरमैन साहब को मैसेजेस देना चाहता हूँ, जो भी आगे आए, जो आते हैं, अगर जो आते हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि आते ही चीज़ों को चेंज मत करें। जो चीज़ें चल रही हैं कुछ बुरा नहीं होगा, नई इज्जत बेइज्जती में फ़र्क आएगा। भाई अगर वो करके चला गया तो मैं ओदा काम क्यों करा, कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम के लिए आप वही चीज़ें चलने दें। बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, यही तो हो रही हैं। कोई नया बंदा आता है, सिस्टम चेंज नहीं होता, वो वही चीज़ें चलती हैं। तनवीर साहब ने दूसरे ब्रेक से पहले भी बड़ी खुशकुन मुस्कुराहट के साथ कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एग्री करता हूँ। तनवीर को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन खैर अब हम अगले सेगमेंट नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के मैं कर रहा हूँ, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलें, लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे।
तो इशू ऑफ द डे में जो सबसे बड़ा इशू है आज का, बहुत खुशकुन इशू है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग होगी उसमें मज़ीद खिलाड़ी भी शामिल होगा और बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब डेविड वार्नर है, क्रिस लिन है, उनके अलावा एडम मिलने हैं। ये तीनों प्लेयर्स आपके सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी, डेविड वार्नर का तो बड़ा नाम है, और डेविड वार्नर बाय द वे अभी BPL भी खेल रहे हैं वहाँ पर। बांग्लादेश जो बिग बैश लीग होती है उससे भी इन्होंने अभी अपनी टीम को बड़ी अच्छी स्कोर किया, 86 नॉट आउट उन्होंने बनाया, जो BPL का सबसे बड़ा स्कोर है इनका। तो आप तो फ़ैन हैं वार्नर के, और वार्नर का फ़ैन कौन नहीं है यार। ये देखिए, हमने क्या बना दिया, ये इशारा बना दी थंब का। एक थंब किसके लिए, एक थंब किसके लिए? ये सबके लिए, सबके लिए। ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं और इससे पहले जो आ चुके हैं, जिनकी लिस्ट में नाम आ चुके हैं, आई थिंक बड़े प्लेयर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह तो मुझे एक तो ये भी लगती है कि IPL और PSL साथ हो रहे हैं। कितने प्लेयर्स ऐसे जो IPL नहीं जाना चाह रहे, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ी लीग होती है, बहुत देर तक होती है, क्रिकेट खेली जाओ, मतलब यानी मुस्तकिल बेसिस पे आप खेले जाओ, सारे मैचेस खेलो। तो कुछ लोग ये समझते हो कि वहाँ ना जाएं, इस तरफ हम आके खेलते हैं, PSL में पाकिस्तान की तरफ जो है वो आके खेलते हैं। देखिए, मतलब प्लेयर्स ने भी तो आना है ना पाकिस्तान, या नहीं आना। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो ज़माना हो गया PSL नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आके खेले, तो वो ये भी समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान के हालात, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, क्रिकेट बड़ी अच्छी होती है, फास्ट बॉलर बड़े तगड़े होते हैं, ज़रा इनको ज़रा खेलें, पता चले कैसी क्रिकेट हो रही है। केवन पीटरसन और जितने भी लोग, बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, जैसन रॉय वगैरह बड़ी तारीफ़ की उन्होंने कि पाकिस्तान की जो PSL है वो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी तगड़ी जो है वो क्रिकेट होती है, स्पिनर्स बड़े अच्छे जो है वो मिलते हैं। तो मैंने जो लिस्ट पढ़ी है, ये तो हमने जो कल भी बात की और आज देखी, मैंने बहुत सारी लिस्ट देखी है, उसमें काफ़ी प्लेयर्स हैं जो रजिस्टर हो गए हैं, वो आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन ये इस दफ़ा बोल सकता हूँ कि दोनों जो लीग्स हैं ना, IPL और PSL, दोनों मुकाबले की होंगी। मतलब प्लेयर वाइज की बात कर रहा हूँ, जीत किसकी होगी? प्लेयर्स वाइज की बात कर रहा हूँ। जीत उसी की होगी जो वहाँ फाइनल जीतेगा और जो यहाँ यहाँ फाइनल जीतेगा के हिसाब से। लेकिन देखिए, T20 क्रिकेट में तो आप देख सकते हैं ना कि यार छक्के चौके ये सब तो लगते ही हैं। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या PSL में बड़े बड़े रन होते हैं या वहाँ पे बड़े बड़े रन होते हैं? पिछली दफ़ा तो बहुत रन हुए थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी भी हमें सब नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है ये। PSL अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर है, और आप लोगों का जो साथ है ना इस प्रोग्राम स्लीप पॉइंट के लिए, उस पर मैं फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और हम चलते हैं हैव यू से की जानिब, जिसमें आपके पैगामात हमें इस प्रोग्राम में मिलते हैं। वेलकम टू हैव यू से। तो आज हमें मुख्तलिफ शहरों से पैगामात मिले हैं। गुजरावाला से पैगाम मिला है, उसके अलावा सनतदाल से है, और दीगर शहरों से पैगामात आपने भेजे हैं। तो सुनिए आपके अपने पैगामात। चैंपियन ट्रॉफी में नए प्लेयर्स के साथ साथ 1-2 पुराने प्लेयर्स को भी क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहिए। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत से मुस्बत नतायज हासिल होंगे। टीम की सिलेक्शन के लिए आई थिंक अब्दुल्ला शफीक की जगह एक ऑप्शन तो फ़खर जमान हो सकता है, लेकिन वो रिस्की ऑप्शन है, उसकी जो फिटनेस है वो क्लियर नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट वहाँ पे कामरान गुलाम या रिजवान में से किसी एक ओपन करानी चाहिए, और मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार या सौजकील को डालना चाहिए। सौजकील लेफ्ट हैंडर के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, और इफ्तिखार के साथ जो पाकिस्तान में एक अच्छा पावर हिटर है वो इफ्तिखार ही है, और पाकिस्तान में उसने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन्स किए हुए हैं। सिमिलरली आई वुड सजेस्ट कि नसीम शाह की ऑप्शन को रिकन्सिडर करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। उसकी जगह अब्बास एक अच्छी ऑप्शन है, जो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में होने की सलाहियत रखता है। नंबर 7 के ऊपर इरफान नियाज़ी की जगह नहीं बनती है, वो उस तरह का पावर हिटर नहीं है, तो उसकी जगह आई थिंक शादाब को टीम में आना चाहिए। सबसे पहले मैंने रखा है फ़खर जमान को, फिर साइम अयूब है, फिर अब्दुल्ला शफीक है। ये मेरे 3 ओपनर हैं। इसके अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और हसीबुल्लाह बैटिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। इसके बाद तैयब ताहिर, इरफान खान नियाज़ी, ये जो 2 हैं ये एज अ फिनिशर मैंने रखे हैं। फिर शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, ये 4 मेरे फास्ट बॉलर हैं। और अबरार अहमद और शादाब खान स्पिन डिपार्टमेंट में काम करेंगे। और जो रिज़र्व में है वो कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, अब्बास अफरीदी।
चैंपियन ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान का हर कोई कह रहा है कि होना लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं। इमाम और फ़खर जमान का होना लाजमी है बस, बाकी टीम तो वही चलनी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन्हें हिम्मत और जज्बा और ताकत दे, और इंजरी से अल्लाह तमाम मेन प्लेयर को बचाए बस चैंपियन ट्रॉफी तक। वाह जी हाफिज़ सैयद साहब, आपने जो दुआ दी ना पाकिस्तान टीम को, इसकी ज़रूरत सबको है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। आप हाफिज़ाबाद से, हसन अब्दाल से और दीगर शहरों से पाकिस्तान के शरीक होते हैं, और आपके पास ही मौका है। ये सवाल हमने आपके लिए भी छोड़ा हुआ है। आप आइए, ये स्क्रीन पर आप सवाल भी देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर नंबर भी आपके आ रहा है। आप मुझे इस नंबर पर वीडियोस भेजें, ऑडियोज़ भेजें, मुझसे बात भी कर सकते हैं। आज सुबह भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो आई वॉज बिज़ी गिविंग रिप्लाई टू देम, तो मैं अभी भी हाजिर हूँ आपके सामने। तो इस मैसेज पर, इस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। क्या कहती है आवाम? बिल्कुल, मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई आवाम नहीं, की, हम भी करते हैं यार। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके के आवाम को समझ गया हूँ जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिनको समझ है चीज़ों की। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप, मैं बार बार बोलता हूँ, आप इनके साथ ज़रा बाहर निकलें, आप बता देंगे इनको क्रिकेट की कितनी समझ है। एक जो साहब बाद में आए थे बिल्कुल आखिर में, तैयब साहब, उन्होंने इमामुल हक को याद किया कि इमामुल हक आना चाहिए। फ़खर के हवाले से वो कह रहे थे फिट नहीं है। देखिए इमाम को जो टीम से ड्रॉप किया गया है, मैं स्पेशली ओडीआई की बात करता हूँ। मेरे पास हैं इमाम के स्टैट्स ओडीआई के। 72 मैचेस में 48 का एवरेज है और 900 हैं और 20-50 हैं। ठीक है, मैं वही बंदा हूँ। अच्छा, मैं वही बंदा हूँ। जब इमाम टीम में आया था तो मैंने बोला था कि ये गलत आया टीम में। क्यों गलत आया? सुने तो सही। क्यों? अब नहीं, मेरी बात तो सुन लेना। क्यों आया? टाइम आपके पास कम है, और मैं आज ही बंदा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि इसको जो टीम से निकाला वो गलत निकाला। नहीं, पहले तो आने में बता दें, निकाला तो गलत है, आया क्यों गलत? नहीं, आने पे मैं यही समझता हूँ ना कि मैं नहीं समझता था उस टाइम इतने ज़्यादा इसके रन्स थे। तीसरे नंबर पे भाई फर्स्ट क्लास जो 2016 में हुआ, थर्ड है वो, ये ले पर्चा। कौन से? कामरान अकमल नंबर 1, आसिफ जाकिर नंबर 2। 800 रन किए हैं जी, 800 रन बताएं, टोटल रन बताएं। 848 रन किए हैं भाई। अच्छा, नहीं आएगा उस पे भी। सही है। उस पे आपने मुझे स्टैट्स नहीं निकाल आना चाहिए। सुने, अब सुन तो ले। नहीं, ये स्टैट्स वो सुन नहीं तो है। ले, मैंने ये आपसे स्टैट्स सिलेक्टेड स्टैट्स मैंने नहीं बगैर है। देखे क्या बोला? नहीं, बगैर बगैर देखे क्या बोला? 800 रन आपने क्या बोला? उस सीजन में अच्छा। आपने ये कहा था ना कि अच्छा, जब सुन बॉलर तो ले, फॉर्म में हो, सुन तो ले। खिलाड़ी फॉर्म में हो, उसको कौन से सीजन में रन किए हैं इसने? 2016-17 पाकिस्तान टीम कब खेला? 16 में रन किए। 16-17 में रन किए, जब ही तो आया ना। ठीक है, तो गलत कैसे आया? उससे अभी मैं आज बोल के जा रहा हूँ आपको, जनाब, आज बोल के जा रहा हूँ, उससे पहले जितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेला है, ये उसके बाद सीजन खेला या नहीं खेला है, इन सब के निकालो। करंट फॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, ये जब बहस नहीं कर रहे यार। देखिए, एक सीजन पे मैं मानता ही नहीं किसी को पाकिस्तान टीम में लेके आओ। ये क्या एक बात है सीजन भाई? में उसने 800 रन किया, आपने उसको पाकिस्तान खिला दी। ठीक है, उससे पहले मैंने सब देखा हुआ है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो कोई कुछ भी नहीं है। करंट फॉर्म सुने तो सही, नहीं होती। सही है ना? करंट फॉर्म को आप अहमियत देते हैं। करंट फॉर्म पे हो ना तो फिर बात सुने, पूरा पाकिस्तानी, पूरा डोमेस्टिक का प्लेयर ही पाकिस्तान खेल जाएगा। पूरा डोमेस्टिक का पाकिस्तान। मैं एक सीजन के प्लेयर को मानता ही नहीं। एक सीजन के आप माने? अच्छा सुने, एक सीजन को मानना मैं मानता ही, मैं नहीं मानता। सीजन को मानना मैं नहीं मानता। करंट सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं नहीं मानता। आपने मुझसे सवाल किया, आप होस्ट हैं, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने बोला मैं नहीं मानता। सही है। दूसरी चीज ये, चले आपको क्लिप मिल गया, ठीक है। दूसरा ये अब उसके साथ जो नाइंसाफी हुई, मैं नाइंसाफी समझता हूँ। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि इमाम को टीम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। आपके वो ऑप्शन है, अब्दुल्ला शफीक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, आप उसको साइड पे कर सकते, ला सकते हैं। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इमाम की, लेकिन जो उसका खेलने का स्टाइल है उसको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है। रन्स हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो ये समझता है कि बहुत स्लो खेल रहा है, बहुत स्लो खेल रहा है। चाहे ओडीआई है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है। मैं ये समझता हूं कि इमाम अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में अब जिस तरह खेल रहा है, वो रन्स कर रहा है, आई थिंक टोटल मैचेस मिला के कुछ 1100 से ऊपर उसने वो रन्स कर चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने थोड़े से गेम को तब्दील करना पड़ेगा। एकदम से साइम अयूब जैसा प्लेयर आया ना, इमाम एकदम से पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि अगर साइम राइट हैंडेड होता, इमाम कभी बाहर नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड पे आ गया। बहुत मुनासिब बात, ठीक है ना? तो वो एकदम से इमाम जो ने एकदम से नजरों से हट गया कि नहीं यार, साइम आया भाई, इसको बाहर कर दो। उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। चलें, अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो चंद साथी मेरे पास बची हैं, उसको कायज़म ट्रॉफी के नाम करता हूं, जिसका फाइनल कल से शुरू होगा और सियालकोट
वर्सेस पेशावर। फाइनल खेलेगा सियालकोट पेशावर, दोनों के कप्तान आपके सामने। सियालकोट के अहमद अमाद भट्ट हैं और पेशावर के कप्तान मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, दूर हैं, मेरी नज़रें कमज़ोर हैं। आपकी नज़रें क्यों कमज़ोर हैं? नहीं, नज़रें कमज़ोर हैं, मेरी उम्र भी मुझे ज़्यादा नज़र है आया यार। तो साजिद खान है। साजिद खान बूढ़े हो गए आप इसका नहीं मतलब। यार टीवी दूर रखा हुआ मानो ना भाई यार बूढ़े, तो आप मुझे- जिस मेरे लिए भी तो- अच्छा एक सेकंड अच्छा, मेरे लिए टीवी ये रखा हुआ है। आ रहे हैं आप, ये मेरे लिए टीवी यहाँ ये रखा हुआ है। फाइनल में आ रहे हो, ये बेकार की कितने बात दिन है। का फाइनल होता है? छोड़ दो, कल फाइनल पे आ रहे हो। फाइनल कितने दिन का होता है? वो छोड़ देना, कल के दिन आप आ रहे हैं फाइनल जुमेरात को यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फाइनल पे। कितने दिन का है? 5 दिन का है यार। तो यार जाहिर सी बात है, अब आप अपना बिजी, मैं अपना बिजी, नहीं, अब नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बिजी नहीं हूँ भाई, ऐसा मैं तो नहीं- आऊंगा, ऐसा तो मैं नहीं- तो आऊंगा, ऐसा मैं तो तो नहीं हो जाऊंगा सकता। भाई, देखिए मैं बात तो सुनिए। जाऊंगा, कल आप भी जाऊंगा, परसों भी आप जाऊंगा, तो जिंदा सुबह रात को। 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप तो 8:30 बजे सेलेक्टर वाला आईडी आपको आप देखेंगे वहां जाके लड़के। आप आएंगे, मैं तो सुबह 8:30 बजे नहीं पहुंच सकता ना। आप मिल रहे हैं, मैं तो अपने आराम से पहुंचूंगा, भाई, टाइम से पहुंचूंगा। कितने बजे? मैं जितने बजे ही पहुंचूं, मैं ये आ बात है, जाऊंगा। आप सुनने वाले अब हैं, मैं वहां आप खुद ही हुआ, फैसला कर अगर लें। मैं इन्हें फर्स्ट क्लास मैच पे जाना नहीं नहीं, होता। मैं- फर्स्ट क्लास मैच देखिए- के ये रिकॉर्ड मुझे दिखाते देखिए, रहते ये हैं। मेरे पास भी ये रिकॉर्ड्स क्या- हैं, ये रिकॉर्ड क्या भरे तरीका पड़े हैं मेरे है? पास क्या भी। तरीका है? मेरे पास भी चलो रिकॉर्ड खैर, है। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इस देखिए, चीज़ का आपका लास्ट जाना प्रोग्राम था। जरूरी है। मैं जाऊंगा जी, मेरी ये ड्यूटी है। आपका जाना कि मैं जरूरी फर्स्ट है, क्लास पे जाऊं, क्योंकि होस्ट तो का मैं जाना मैच पे जरूरी है। जाऊं। उसको उसको फिगर्स आपका- लेने होते हैं। मैं 12 वो आपको- जरूरी है आपको उसके लिए। फोन भी कर दूंगा मैं। यार आप कि मैं टेक्निकल जा बात तो नहीं कर सकते। सॉरी, आप टेक्निकल बात कर सकते हैं। टेक्निकल sorry। बात मैं कर सकता Sorry, आप कर हूँ। सकते टेक्निकल बात मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि आई गो ऑन द ग्राउंड। Yes, technical मैं बात कर कल भी सकते हैं। जाऊंगा। बहरहाल आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।